तो क्या चिराग पासवान छोड़ देंगे मोदी शाह का साथ? क्या चिराग पासवान करेंगे एनडीए से बगावत? क्या चिराग पासवान मिलाएंगे तेजस्वी यादव से हाथ? दर्शकों, चिराग पासवान के रुख ने इस वक्त मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान एनडीए के साथी है, लेकिन इन दिनों एनडीए और नीतीश सरकार के खिलाफ उनके कई बयान सामने आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का खुले तौर पर वो समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं और इस नाते मैं नीतीश की सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी जो है सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है। यानी नीतीश की सरकार जाए चाहे आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चिराग पासवान अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वापसी के संकेत दे रहे हैं? चिराग पासवान जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दिया, लेकिन कई फैसलों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, खुले तौर पर बगावती तेवर दिखाए। सवाल उठने लगे कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं या फिर विपक्षी जो दल है उनके, क्योंकि चिराग पासवान आरक्षण, भारत बंद और तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। और अब तो चिराग पासवान ने खुले तौर पर कह दिया है कि मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बढ़ावा देकर उन्हें बिहार की राजनीति से दूर किया जा रहा है, इससे अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसमें फंसने वाले नहीं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। और सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी कहीं ना कहीं ताल ठोक दी है। अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, वो खुले तौर पर कहते हैं कि चिराग पासवान को अगर बिहार में बड़ी भूमिका मिलती है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सोचिए कि एक केंद्रीय मंत्री पद को छोड़कर बिहार आना, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी नजर है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, चिराग पासवान जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर जो गहमा गहमी एक तरफ देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उलझन में डाल रही है, क्या चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि अकेले बीजेपी और जेडीयू अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकती और इस बार जो बिहार चुनाव है वो काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है? कई पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अपनी फिराक में चिराग पासवान लग गए हैं कि अगर सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए उनकी पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो सीधे सीएम कुर्सी की मांग कर देंगे। देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति है, जाहिर बात है चुनाव आने को है और ऐसे में उससे पहले का जो माहौल है वो अब यहाँ पर बनता हुआ या यूं कहा जाए गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सियासी तापमान दिनों दिन जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल दल हैं वो अपने अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए जो निकल पड़े हैं, उसमें अब चिराग पासवान की ख्वाहिशें भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा चिराग पासवान हमेशा से ये चाहते थे कि बिहार में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले और बीते दिनों उन्होंने जो कहा कि भाई अगर बिहार में उनको बड़ी भूमिका में अगर कोई चीज़ करने को मिलेगी तो वो इनकार नहीं करेंगे, वो आना चाहेंगे। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई केंद्र की राजनीति में बहुत समय तक वो नहीं रहेंगे, वो जो है वापस बिहार जाना चाहते हैं, उनका प्रदेश उनको बुला रहा है। और इस तरह की तमाम जो बातें हैं चिराग पासवान कहते हुए नजर आए। चिराग पासवान ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई धर्म की राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया का जो विकास है वो किस तरह से होता है, इंडिया कैसे प्रोग्रेस करे, इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की बातें जो चिराग पासवान कर रहे हैं और बीते दिन जिस तरह की जब स्टेटमेंट चिराग तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आती है कि भाई अब एक तरीके से जो ट्रेडिशन होता है बिहार में ताड़ी का, उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर प्रतिबंध जो लगाया गया है वो ख़त्म किया जाए, उसकी हाँ में हाँ अब चिराग पासवान ने मिला दी है। तो ये आप मानकर चलिए सिराज की बिहार में चुनाव से पहले जरूर यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ताड़ी होता है एक तरीके से उसको शराब की कैटेगरी में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लाया गया, लेकिन जो ताड़ी होता है वो पासवान समाज के जरिए कहीं ना कहीं उसका बिजनेस भी किया जाता है बिहार में बड़ी तादाद में। और पासवान समाज बीते कई सालों से नीतीश सरकार और बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ कई मौकों पर प्रदर्शन कर चुका है। सिर्फ यही नहीं सिराज, बल्कि मांझी, जीतन राम मांझी ने भी खुलकर ये बात कही है कि अगर इंसान जो
मजदूर है अगर थक हार कर अगर शाम को थोड़ा सा अगर इस तरह से वाइन वगैरह पी लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जबकि नीतीश कुमार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब 2-3 जो मुख्य चेहरे हैं अगर वो ही इस तरह खिलाफ जाएंगे तो यहाँ पर नीतीश के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगी। जीतन राम मांझी का जिक्र अगर चल ही पड़ा है तो उनका भी आपने देखा होगा स्टेटमेंट कि भाई अगर हमें 40 सीटें दी जाती हैं और 20 सीट अगर हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री फिर हम अपनी पार्टी का बनवाते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी का आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी हो या अश्विनी चौबे हो, लगातार अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए जाने की हिमायत कर रहे हैं। और वहीं अगर हम चिराग पासवान को देखें तो वो भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि भाई उन्हें भी क्या मौका नहीं मिल सकता, 5 सांसद उनके पास हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को आप देख ही रहे हैं किस तरह से कहा कि भाई हमारा साथ पूरा नहीं दिया गया, योगी मोदी जी और अमित शाह की बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, जिसका खामियाजा उन्हें हार के रूप में भुगतना पड़ा। तो यहाँ एनडीए कुनबे में खलबली मची हुई है। चिराग पासवान ऐसे में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या उनको मुख्यमंत्री के पद पर जाने का मौका मिल सकता है, क्या बिहार में जो अपना सपना संजोए बैठे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी बड़ी भूमिका में वो अपने आप को देखना चाहते हैं, क्या बीजेपी जो अभी से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जी तैयारी कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री कम से कम उनकी पार्टी का होना चाहिए, उनके दल का होना चाहिए। आप देख रहे हैं चाहे अश्विनी चौबे हो, आप गिरिराज सिंह हो या फिर विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, और यहाँ तक कि नायब सिंह सैनी ने तो सम्राट चौधरी का नाम भी ले दिया। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बीजेपी और संबंधित जो उनके दल हैं साथ के, उन सब में कहीं ना कहीं रार पड़ी हुई है और चिराग पासवान ऐसे में अपनी संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं। अगर बीजेपी या एनडीए से उनको कहीं कोई समर्थन नहीं मिला तो हो सकता है तेजस्वी से भी हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़े। सर बीजेपी ने तो अपने 2 डिप्टी सीएम बना रखे हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं है। क्या इन्हीं तमाम संभावनाओं को देखते हुए चिराग पासवान ये बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम का जो पद है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिल सकता है। देखिए, और संभावनाओं के ऊपर राजनीति की होती है। डिप्टी सीएम की बात करें या कोई बड़े मंत्रालय की बात करें, चिराग पासवान की जो छटपटाहट है वो ये बता रही है कि वो बिहार के अंदर ही अपने आप को शायद ज़्यादा मजबूत पाते हैं, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में उनको बड़ी भूमिका मिल जाए। अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो वहाँ पर देखिए एक पद के लिए कितने लोगों की लाइन लगी हुई है। नीतीश कुमार अगर ये पद छोड़ते भी हैं तो आप ज़रा नामों पर आप गौर करिए, क्या ललन सिंह वो नाम होंगे अगला जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या वो निशांत कुमार होंगे? बीजेपी में चला जाए तो क्या वो सम्राट चौधरी होंगे? क्या वो अश्विनी चौबे होंगे? क्या वो विजय सिन्हा होंगे? अब जरा आप चिराग पासवान की पार्टी में बात करें तो क्या चिराग पासवान होंगे? जीतन राम मांझी होंगे? तो ऐसे तमाम चेहरे हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पद एक है तो ऐसे में हर कोई अपने आप की संभावनाएं तलाशता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपने देखा कि 24 तारीख को जो मधुबनी में रैली थी, उस रैली में भी जब मंच पर ललन सिंह, नीतीश कुमार, पीएम मोदी और तमाम जो एनडीए कुनबे के चेहरे हैं वो बैठे होते हैं, और मंच पर ये परंपरा रही है कि बड़े चेहरों को हमेशा चाहे 5 मिनट के लिए ही दिया जाए लेकिन समय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जेडीयू के 2 नेताओं को तो समय दिया गया, यानी ललन सिंह और नीतीश कुमार तो वहाँ बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद पीएम मोदी बोलते हैं, लेकिन एक 5 मिनट का वक्त जो था वो ना तो जी चिराग पासवान को मिलता है, ना उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है, ना वहाँ पर जीतन राम मांझी को मिलता है। और ये तमाम जो बातें हैं ये मंच के ऊपर हो रही हैं। उसी के बाद जब ताड़ी को लेकर तेजस्वी यादव बयान देते हैं, उसके नेक्स्ट डे चिराग पासवान इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। यानी कि कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ ऐसा लगता है कि एनडीए कुनबे के अंदर अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, लगातार आपस में फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और सीटों के बंटवारे को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जून में इसको लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने अभी हाल में अमित शाह से मुलाकात की है और मुलाकात के मायने कहीं ना कहीं सीट बंटवारा को लेकर चीजें थी। अब हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर एक अलग तरह की मुश्किलें एनडीए कुनबे में सामने आए, क्योंकि 40 सीट अगर जीतन राम मांझी मांग रहे हैं तो क्या 50 सीट फिर जो कह सकते हैं चिराग पासवान मांगेंगे? इसके अलावा फिर जेडीयू कितने पे जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी फिर कितने पे लड़ेगी? तो ये तमाम पेचीदगियां हैं जिसको संभालना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अब यहाँ मुश्किलात ये है कि अगर जो दल हैं रूट कर अगर इंडिया की तरफ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन में जाकर हाथ मिला लेते हैं, तो यहाँ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि अकेले दम पर बीजेपी बिहार चुनाव को जीतना मेरे ख्याल से उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि 4-5 दल अगर साथ रहेंगे तो चुनाव में सब मिलकर चुनाव अगर लड़ते हैं, जैसा हमने जो है
जी लोकसभा चुनाव में भी देखा कि वहां पर नीतीश के साथ जब मिलकर चुनाव लड़े तब कहीं अपनी जो सीटें हैं वो बचा पाए। अगर नीतीश कुमार अलग होकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी की हालत खस्ता होती हुई दिखाई पड़ती। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उनके जीजा अरुण भारती साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ है कि केंद्रीय मंत्री पद के बाद अब सीधे वो मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, अपने आप में ये बड़ा संकेत है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार और मोदी शाह के लिए ये खुली चुनौती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।